माहौलियात में माहौल दोस्त तामीरात और सेवरेज, ये एक बहुत बड़ा इशू है। आपको पता है, इसके निज़ाम बनाना और उसकी पॉलिसी तरतीब देना। वेस्ट मैनेजमेंट, कुदरती नदी नालों को साफ सुथरा रखने और माहौलियाती आलाइशों से पाक करने के इकदाम उठाना, कि ये भी मरी का बहुत बड़ा इशू है जिस पर लोगों की नज़र ही नहीं है कि हमारे जो कुदरती नाले हैं वो गंदे हो चुके हैं, उसमें सारा जो है वो गंद उसमें जाता है, उसकी सफाई का कोई भी निज़ाम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से माहौल में बहुत ज़्यादा जो है वो इम्बैलेंस आ रहा है। हल्के के जंगलात को बचाने और बढ़ाने के लिए इकदाम उठाना, शजरकारी के कल्चर को आम करना, जंगलात को टिम्बर माफिया से बचाना और आग से बचाव के लिए महकमा जंगलात को जदीद तीन आलात से लैस करना। और हमने ये मुतालबा किया है कि हेलीकॉप्टर जो शराफिया को सर्व करने के लिए मौजूद होते हैं, तो मरी में जो फायर सीजन है मई, जून और जुलाई में, इसमें हेलीकॉप्टर जो है वो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फराहम किया जाए और जहाँ पे आग लगे वो उनको फराहम किया जाए। यूनियन काउंसिल की सतह पर खेल के मैदानों का क़याम, क्रिकेट और फुटबॉल के साथ साथ बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स को फ़रोग देने के लिए सहूलियात मुयस्सर करना। के लिए एक बड़ा ग्राउंड भी चाहिए होता है, ठीक है जी। और जब उसकी निस्बत आपको पता है कि बास्केटबॉल के लिए, टेनिस के लिए या बैडमिंटन के लिए एक छोटी सी जगह चाहिए हमें, और ये गेम्स इनके ज़रिए हम पाकिस्तान में मनवा सकते हैं और अपने बच्चों की सेहत को बेहतर कर सकते हैं। उसके बहुत से फ़ज़ाइल हैं, मगर इस बारे कोई तवज्जो नहीं है। जो हम इनके हवाले से हमारा प्रोग्राम है, उनको ख़वातीन को बराबरी की सतह पर तालीमी मौक़ों की फराहमी, समाजी, माशी और सियासी हवाले से मुतनासिब नुमाइंदगी देना, घर बैठी ख़वातीन के लिए रोज़गार के मौके, समाज, ज़ुबान और कल्चर, बेकस और मजलूम की दाद रसी के लिए इंतज़ामी इदारों की शफाफ कारकर्दगी को यकीनी बनाने के लिए। आम आदमी को इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। समाजी इंसाफ की फराहमी, पहाड़ी ज़ुबान के बचाव और फ़रोग के लिए इकदाम, मुकामी कल्चर और सकाफत की तरवीज, तारीखी विरसे, आसार कदीमा और तारीख महफूज बनाकर अगली नस्ल तक पहुँचाना। हल्के के तमाम सरकारी महकमों में गुड गवर्नेंस, शफाफियत और मेरिट को कम्युनिटी की मदद से यकीनी बनाना। पुलिस और महकमा माल में इस्लाहात के लिए पॉलिसी साजी करना। तमाम यहाँ पे आने वाले बाकी दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने रमज़ान में रोज़े की हालत में अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। हमारे बुजुर्ग भी यहाँ मौजूद हैं, सफदर भाई साहब, आपको बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे हमारा जो मंशूर है वो तो नकाश भाई ने आप सबको बता दिया है, लेकिन देखें बहुत सारी जमातें इससे पहले भी मंशूर देती रही हैं, लेकिन वो मंशूर कागज़ों की हद तक रह जाता है और उस पर अमल नहीं होता, या मंशूर में बात कर दी जाती है लेकिन उसका रोड मैप उनके पास नहीं होता। वो बात कर देते हैं कि जी हमने 100% खोंदा बनाना है, लेकिन कैसे, उसका रोड मैप उनके पास नहीं होता। तो जिसको मैं समझता हूँ कि जब आप आवाम की नुमाइंदगी के लिए किसी भी कैपेसिटी में बाहर आते हैं, तो आपका काम जो है वो ऐसी पॉलिसी साजी करनी है जो आम आदमी के फ़ायदे के लिए हो, जो आम आदमी के मफाद के लिए हो। और बतौर सियासी कारकुन अगर आप किसी सियासी जमात से वाबस्ता हैं, तो आपका काम है कि इस पॉलिसी साजी पे आपने असरअंदाज होना है। आपके जो भी नुमाइंदे हैं, आपने उनको मजबूर करना है कि वो आपके मफाद के लिए, आपके फ़ायदे के लिए पॉलिसी साजी करें। तो हम लोगों को ख्वाब दे रहे हैं, हम लोगों को विजन दे रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे का सारा विजन हमने से ही कोई कंप्लीट करे। 2035 तक मैं हूँगा या नहीं हूँगा, आप में से बहुत सारे लोग शायद यहाँ पे जो आज बैठे हुए हैं वो ना हो, क्या पता अगले रमज़ान तक हम में से बहुत सारे लोग ना हो। लेकिन हमारा मकसद जो है वो हमने अपनी अगले आने वाली नस्ल को एक बेहतर फ्यूचर, एक बेहतर मुस्तकबिल दे के जाना है। तो मशकूर हूँ अपनी जमात का, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधे पे ला दी गई है, जिसका मैं ना तो मुतहम्मिल हो सकता था और ना मेरे पास इस प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए वसाइल मौजूद थे। तो दो तरजीहात है मेरी बहैसियत उम्मीदवार। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो एजुकेशन है और उसके बाद इकॉनमी तक डिलीवर करना है। लेकिन हमारा जो करंट जो मैं समझता हूँ कि इस टेन्योर के लिए जो हमारी तरजीह होगी वो ये होगी कि एक आपकी एजुकेशन और एक आपकी इकॉनमी। तो मैं पहले तालीम पे बात करना चाहता हूँ। नकाश भाई ने भी पहले ये कहा कि देखें, बात ये कि अगर सिर्फ अगले इलेक्शन तक सोचना है तो फिर हमारे पास करने को और बहुत सारे काम हैं। लेकिन अगर हमने अपनी नेशन बिल्डिंग करनी है, अगर हमने अपने बच्चों को आगे लेके जाना है, अगर हमने अपना मुस्तकबिल अच्छा करना है, हमने अपने इलाके को तरक्की देनी है और अपने मुल्क को तरक्की देनी है, तो फिर तालीम के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। इकॉनमी, तालीम और मईशत की आपस में लाजमो मलजूम है, लेकिन पहला कदम तालीम का है, फिर मईशत, और फिर मईशत होगी तो आपको इसकी अहमियत इस हवाले से मैं बताना चाहता हूं कि देखें, ये वो चीज है जो हमारे आज से पहले आने वाले जो मुंतखब नुमाइंदे थे, माजरत के साथ, उन्होंने कभी इस चीज को अपनी टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखा, कहीं बहुत नीचे
बहुत दूर जाके कहीं तालीम की बात होती थी। मरी वो शहर है जहाँ पे लॉरेंस कॉलेज जैसे इदारे मौजूद हैं, जहाँ पे कॉन्वेंट्स मौजूद हैं, जहाँ पे बाकी कैडेट कॉलेजेस मौजूद हैं, लेकिन मरी का एक आम आदमी उन इदारों से फायदा नहीं उठा सकता। तो आप अगर अमेरिका की मिसाल ले ले, जिसको दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क माना जाता है, तो जब उसका सदर मुंतखब होके आता है तो वो सबसे पहले अपनी एजुकेशन पॉलिसी देता है, और कौमों के लिए, उन अक़वाम के लिए तालीम सबसे पहले आती है। और हम लोग, हमारी तरजीह जो है वो खंबे नाली और इस किस्म की सियासत से बाहर निकल ही नहीं पाती। मैं ये समझता हूं कि हमें जब तक हम तालीम के ऊपर जोर नहीं देंगे, हमारी नस्ल नहीं ठीक होने वाली। ये हम इस विषय से 75 साल से फंसे हुए हैं, अगले 75 साल भी यहीं पे फंसे रहेंगे, और हर दफा झूठे इंतखाबी नारे आपको मिलेंगे, और आप उन इंतखाबी नारों के मुकाबले के नतीजे में लोगों के पीछे चलेंगे, और आपका बच्चा इसी तरह, इसी हालत में, इसी सिचुएशन पे बैठा रहेगा। तो हमारे लिए तालीम सबसे अहम है। अब उसमें देखिए, अक्सर ये एक गलतफहमी पाई जाती है कि तालीम का मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी की डिग्री सारी की सारी आबादी के पास होनी चाहिए। अगर आप तरक्की याफ्ता ममालिक को उठा के देखें, कनाडा का उठा के देखें, फिनलैंड का तालीमी निजाम उठा के देखें, तो वहां पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दी जाती है वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को दी जाती है। जो आपका 7 साल की उम्र तक का बच्चा है, कि आप जो उसकी तरबियत की उम्र है, 80% आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, जो बच्चे की शख्सियत होती है, वो 7 साल की उम्र तक बन चुकी होती है। उसके बाद आप उसमें 30% ऊपर नीचे उसकी ट्यूनिंग कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। हमने इस माइंडसेट को हमने चेंज करना है। हमने शुरू से ये माइंडसेट देना है कि आपका जो बच्चा है उसकी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का सिस्टम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए प्लान हमारे पास मौजूद है, उसके लिए कोई आपके पास बहुत ज्यादा कोई वसाइल की भी जरूरत नहीं है। तो जब आपके पास गवर्नमेंट के वसाइल होते हैं, जब आपके पास एक हल्के की नुमाइंदगी होती है, तो आप उसके लिए कानून साजी भी करवा सकते हैं, और आप उसके लिए अपनी मदद, आपके तक बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, और जो हम इससे पहले भी करते रहे। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बाद दूसरी जो बुनियादी चीज है वो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है। हमारा मसला ये है कि हम दरख्त को जड़ वाली साइड से चढ़ने के बजाय हम ऊपर से छलांग लगा के कहते हैं हम टॉप पे पहुंच जाए। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बाद दूसरी चीज आपकी आती है प्राइमरी एजुकेशन। टीचर और वन रूम कि कम से कम एक क्लास जो होती है बच्चों की, उसको एक उस्ताद उसको मुहैया हो, कम से कम उसके पास जो है एक कमरा हो प्रॉपर, और कम से कम उसको जो अब एक क्लास के अंदर जो बच्चे होते हैं 25 से 30 से ज्यादा बच्चे ना हो, तो 25 से 30 की क्लास के लिए एक टीचर होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए, एक क्लास होनी चाहिए। और एक जो आज के बाद आ रहा है 2035 तक, 2035 में हमने ये टारगेट अपना अचीव करना है कि 100% लोगों ने मैट्रिक किया हुआ हो कम से कम, और उसके बाद जाके उनकी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो। तो हमने मैट्रिकुलेशन के लिए जो हम ऑलरेडी भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो है करियर काउंसलिंग का, कि हमारे बच्चों को, ये हमारा मुस्तकबिल, ये एक माशाल्लाह एक बच्चा भी हमारे बैठा हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि ये बच्चा जिस टाइम पे मैट्रिक करे तो इसको ये पता हो कि मैंने अपना करियर किस फील्ड में चूज करना है, मेरी स्किल क्या है, अल्लाह ने मुझे कौन सी सलाहियतें दी हुई है। हमने बेसिकली उनको एनेबल करना है कि वो अपने आप को पहचान सके और उसके मुताबिक अपना करियर चूज करके उसके लिए शुरू से मेहनत करके चले। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी तालीम को इस हवाले से आगे लेके चले। तो हमने इसको एक मुस्तकिल शोबा बनाना है, चाहे वो कोटली सतिया का कोई आखिरी दूर दराज स्कूल हो या मरी का मेन हाई स्कूल हो। करियर काउंसलिंग के बाद अच्छा हमने इन बच्चों की जो तरबियत करनी है वो सॉफ्ट और आईटी स्किल्स के हवाले से करनी है, और हमने एक आईटी स्मार्ट जनरेशन क्रिएट करनी है। ठीक है, कि ये जो मोबाइल फोन है इसकी ताकत को लोग समझे और इससे अपने लिए अपनी जिंदगी को, अपनी तालीम को, सारी चीजें वो आगे लेके करें। अच्छा, कॉलेजेस की बहाली की बात की है नकाश भाई ने, इंशाल्लाह ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि जो मरी में ऑलरेडी जो 2 कॉलेजेस मौजूद थे हम उनको दोबारा से रिवाइव करें, और मजीद कॉलेज की जरूरत है। यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटीज के लिए आपको फीडिंग तो उन्हीं कॉलेज से आएगी, अगर हम उन कॉलेजेस को नहीं कायम रख सकते तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, कोसार पंजाब हाउस और मरी ब्रूरी की जो 86 कनाल जमीन है वो हमारी अवलीन तरजीह होगी कि हम उनको दिलवाएं और एक मयारी यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह कोसार यूनिवर्सिटी को बनाया जाए। दूसरी बात यह है कि हम जो माजी के अक्सर होते हैं कि मंसूबे जो चल रहे होते हैं, आने वाले लोग उसको खत्म करके अपनी एक बीच में डालना शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो अच्छे इकदाम किए गए उनको सस्टेन करके उनके अंदर मजीद बेहतरी पैदा की जानी चाहिए, और एक ऐसा कल्चर डेवलप करना चाहिए सियासत के अंदर आपको कि ताकि आने वाले जो आपकी जो नस्लें हैं, जो आपके आने वाले लोग हैं, उन प्रोजेक्ट से फायदा उठा सके।